हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे टेंस। आखिर टेंस होता क्या है और इसका प्रयोग हम ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं। जानते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे थोड़ा बहुत पहले से। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसको हम प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। ये प्रेजेंट टेंस का पहला रूप है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उन्हीं का एक रूप है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज इसको हम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में जानते हैं हम, हिंदी के नाम इसका है सामान्य वर्तमान काल। अब वो बात आती है, अगर कोई भी टेंस है, अगर हम उसका होता है, पहचानेंगे कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। कुछ न कुछ तो रूल होगा, नियम होगा उसको पकड़ने या पहचानने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो चलिए इसको हम पकड़ने और पहचानने के लिए सीखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हो, ते हो, ती हैं, ता है, रहता है, इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानेंगे। या पकड़ने के लिए ये उपाय सही है। जो पहले है से पहले क्या रहे, देखिए सब में लिखा हुआ है से पहले ता, है से पहले ती, हो से पहले ते। अब देखिएगा, गौर करिएगा, नोटिस कीजिएगा, हो से पहले ती, है से पहले ते, या हूं से पहले ता, मतलब ता, ती, ते। ठीक है। यहाँ देखिए आपको उसके बाद है आपका बनाने का नियम भी दिया गया है इसके साथ में, बनाने का नियम। आप यहाँ देखेंगे कुछ ट्रांसलेशन है आपको, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, वह खेलता है। क्या है? वह खेलता है। तो वह है ना, तो वह खेलता है, यानी कि लड़का कोई होगा। यहाँ देखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट है, प्लस में V1 है या V5 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। अब ये सोचो कि V1 और V5 क्या है, तभी बताएंगे, बस 1 मिनट बाद। ये V1 और V5 है क्या? चलो, वह है, तो वह का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का इंग्लिश क्या होता है आप लोग को पता होगा। ये लड़का है मतलब खेलता है, तो ही होगा। क्या होगा? ही। और खेलना का होता है प्ले। क्या होता है? PLAY। इसलिए वर्ब का 5वां रूप लग गया। आप लोग को यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे ही, सी, इट, नेम। अगर इसी में से कोई भी चीज आता है तो उसके वर्ब का जो है उसके लास्ट में ES जोड़ देंगे हम। ES जोड़कर प्लूरल बना देंगे, वो सही होगा। और बाद बाकी देखो, आई, यू, वी, दे के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, तो इसके साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे? हम हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब का 5वां रूप होता है। आप लोग देख लेंगे, ट्रांसलेशन बुक सबके पास होगा, और ट्रांसलेशन बुक के लास्ट चैप्टर पे आप जाएंगे, लास्ट पेज में, तो हर जगह, हर एक ट्रांसलेशन बुक के लास्ट पेज में दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहेगा आपको V1 ये है, V2 ये है, V3 ये है, V5, V4 ये है और V5 ये है। अब चलिए इसको अगला बनाते हैं हम एग्जाम्पल। जो है, मैं पढ़ता हूँ, क्या दिया हुआ है आपको दिखा देंगे अभी। ये क्या है? मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई। क्या है? आई। मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या होता है? READ, रीड। आई रीड, मानी कि मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए, आपको सेम से आ गया ना, इसमें से आया तो क्या किया हम? V1 लगाए, आई रीड, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट मेरा आई था, मैं का इंग्लिश आई होता है, सब्जेक्ट आई था, और पढ़ना क्या होता है? रीड। अब ये देखेंगे आई के साथ, देखिए यहाँ पे V1 लग रहा है ना, आई, यू, वी, दे, इसके साथ V1 लग रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम। चलिए अगला है क्या? नाम है, किसी लड़के का नाम है। यहाँ देखिए, नाम किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है नाम, हिसी, इट, नेम में आ रहा है। तो नाम क्या है? सोहन। पहले नाम लिख लेंगे, सब्जेक्ट नाम सोहन, SOHAN, सोहन। कर क्या रहा है? दौड़ रहा है। क्या करता है? दौड़ता है। सोहन दौड़ता है। दौड़ना का क्या होता है? रन। क्या होता है? रन। तो RUN। यहाँ देखेंगे आप, S जुटेगा यहाँ, रन्स, RUN,
इसमें सिर्फ एस जुड़ जाएगा। किसी किसी में होता है क्या है, लास्ट में एस या एस नहीं लग के एस लगता है, उसको भी हम आगे जानेंगे। अभी आप इतना जानिए, तुम लिखते हो, क्या करते हो, तुम किस में से आ रहा है मेरा, यू में से। क्या आ रहा है, यू में से। तुम लिखते हो ना, तो वाई ओ यू, सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, यानी कि तुम का कौन सा काम कर रहा है, लिखने का। तो लिखने का क्या होता है, राइट होता है ना, राइट, यू राइट, WRIT ई, राइट, यू राइट। और तीसरा क्या है मेरा, जो अगला एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ती है, यानी कि पढ़ती है, कोई लड़की पढ़ती है। तो ये स्त्री के लिए क्या मतलब, लड़की के लिए क्या प्रयोग होता है, सी, मतलब दोनों का वह ही होता है, लेकिन ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए प्रयोग होता है। वह किताब पढ़ती है, तो सी क्या लगाएंगे, सी सब्जेक्ट मेरा है वह, तो सी क्या पढ़ रही है, बुक, किताब पढ़ रही है ना। सी रीड्स, क्या होगा, रीड्स, READ, रीड्स। अब पढ़ क्या रही है, बुक ना, तो बुक देंगे यहाँ लास्ट में, BOO की, बुक। सी रीड्स बुक। हम जानते हैं, अगला क्या है, हम जानते हैं, इसमें से देखो, हम जानते हैं, तो वी मीन्स क्या होगा, हम होगा या हम लोग होगा, क्या होगा, हम या हम लोग हो सकता है, दोनों हो सकता है। वी क्या करते हैं, जानते हैं, जानना का इंग्लिश आप लोग को पता है, नो, वी नो, KNOW, वी नो, हम जानते हैं। और आप लोग का नीचे वाला है, लास्ट वाला है, वे लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन के लिख लेंगे, वे लोग पढ़ते हैं। इसमें से है ना, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, दे क्या होता है, दे, THEY, दे, यानी कि वे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो दे रीड, दे रीड, READ, रीड, दे रीड। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ सब्जेक्ट V1 और V5 क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, जैसे हम किताब है ना, वह पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, उसी को अदर वर्ड कहते हैं। अगला मतलब जैसे मान लीजिए आपका है, वह पढ़ता है, तो वह सिर्फ पढ़ रहा है तो आई रीड, लेकिन इसी में रहता है वह पढ़ता है, कि किताब पढ़ता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, आई रीड बुक। ये बुक क्या हो जाता है मेरा, अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाता। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से रिफाइन कर लेंगे और आप लोग याद भी कर लेंगे और पढ़ेंगे भी, और इसको हमेशा याद रखेंगे कि आई यू वी दे के साथ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा तो V1, और ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए आगे जानते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक का अर्थ ये होता है ना, जो प्रश्न करता है, क्या, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्न पूछता है, ऐसा वाक्य बनता है। देखिए सबसे पहले बनाने का नियम होता है इसका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाने का नियम है इसका। आइए देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। बनाते बनाते अपना लोग सीख जाएंगे, ठीक है, और कर भी जाएंगे। इसको ऐसे भी शब्द में अगर परिभाषा माने तो जो वाक्य क्या क्यों से शुरू हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे फिर भी, है से पहले ता है ना, हूँ से पहले ता है से पहले ता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, जो प्रश्न कर रहा है। क्या मैं खेलता हूँ, हो रहा है ना, अपने आप से पूछ रहा है, क्या मैं खेलता हूँ, तो क्या मैं खेलता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, डू क्या है ये, आई वी दे यू, अगर सब्जेक्ट पहले स्टार्ट हो इससे, ठीक है, आई वी दे यू, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, डू लगाएंगे। और ही सी इट नेम रहे तो हम डज लगाएंगे। आप लोग देखेंगे हम कैसे लगा रहे हैं, और ध्यान से, क्या मैं खेलता हूँ, तो क्या है ना, तो उसके बाद क्या है, मैं है, यानी कि इसका सब्जेक्ट आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या मैं खेलता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई, तो क्या मतलब आई किस में है, इस लाइन में है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ आपका, डू लिखा हुआ। पहले क्या लिखेंगे, डू, डू, डू के बाद क्या बोल रहा है ये, डू या डज में से कोई एक लगाएंगे पहले, ठीक है, डू या डज में से कौन लिए हम, डू लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, क्या बोल रहा है,
सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं। क्या है, मैं। यहाँ है ना आई डू, आई क्या कर रहा है, खेलता हूँ। तो खेलना क्या होता है, प्ले, PLAY। इसमें V1 बोला जा रहा है, यानी कि V1 सिर्फ लगेगा, इसमें V5 वाइफ कुछ नहीं आएगा। और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड कोई रहेगा तो हम लगा देंगे। क्या वह पढ़ता है, क्या बोल रहा है अगला, क्या वह पढ़ता है। वह यानी कि इसमें से है ना वह, तो यानी कोई लड़का पढ़ रहा होगा, या पढ़ता है, क्या कर रहा है, पढ़ता है से पहले ता है यानी कि लड़का। बोलेंगे वह जाता है, तो ता कौन हो सकता है, वही बोलेंगे वह जाती है यानी कि लड़की। पकड़ा रहा है ना आवाज, वह जाता है यानी कि लड़का जाता है। तो क्या वह जाता है, तो यानी कि ये का ही, क्या ही। हम इसमें देखेंगे किस लाइन से लिए, तो ही के साथ क्या होगा, ही लिखिए। इसके साथ क्या रहेगा, डज। क्या होगा, ही मेरा क्या है, और यहाँ मिस कर दिया हम, सब्जेक्ट है ना मेरा ही, तो ही के साथ क्या लगेगा मेरा, डू या डज। क्या डू लगेगा या डज लगेगा, आप लोग बताएंगे। इस लाइन में है ना, इस लाइन में है ना ही, तो ही के साथ क्या है, डज। सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज में से कोई एक लेंगे। यहाँ क्या होगा, डज। क्या होगा, डज। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह का क्या होगा, ही। डज ही पढ़ना है, क्या होता है, रीड, READ, रीड। डज ही रीड, डज ही रीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डज ही रीड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग समझने के लिए लिखिए, हम अल्फाबेट को बाद में देखेंगे हम। क्या हम लोग जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग जानते हैं। तो वी मिस होता है हम लोग, तो इसमें से पकड़े आप, वी किसमें है, ये है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, डू या डज में से कौन लगाएंगे, इस लाइन में है तो इस लाइन का डू है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, डू। क्या करेंगे, डू। और सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, हम लोग है ना, तो वी। क्या होगा, डू वी। क्या कर रहे हैं हम, किसका मुंह कर रहे हैं, जानने का। जानता क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं, तो डू वी नो, KNOW, नो मिस होता है, जानना या जानता। अब है यहाँ पे देखो, क्या मदन पढ़ता है, क्या है, नाम है, किसी लड़के का नाम है, क्या मदन पढ़ता है। तो अब आप लोग बताओ।